अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अब से डेवलपमेंट के साथ साथ कुछ ऐसे टॉपिक जो कि डेवलपमेंट हो या ना हो लेकिन उसमें मालूमात मौजूद हो वो मैं आपसे शेयर किया करूँगा। जैसा कि आज ही एक टॉपिक मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत सारे दोस्त ये पूछती हैं कि पाकिस्तान में जो गैस की प्रोडक्शन है वो कितनी रह चुकी है, ठीक है ना। तो इसमें एक नई रिपोर्ट सामने आई है, वो आपके सामने रखता हूँ कि नेचुरल गैस जो डोमेस्टिकली पाकिस्तान प्रोड्यूस करता है उसमें इस माह 9% मज़ीद कमी आ चुकी है पिछले माह की निस्बत। तो अभी जो प्रोड्यूस की जा रही है ये 3109 मिलियन क्यूबिक फीट पर डे गैस है। तो इसी तरह इससे पिछले माह चले जाएं, यानी अक्टूबर के अंदर ही देख लिया जाए 4-5 अक्टूबर को, तो तब ये ज़्यादा थी और ये थी 3414 मिलियन क्यूबिक फीट पर डे गैस। तो अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान की जो नेचुरल गैस की प्रोडक्शन है उसमें आती चली जा रही है कमी, जो कि पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। अभी आप सोच रहे होंगे कि जो डिस्कवरीज़ होती हैं वो असल में डिस्कवरीज़ होने के बावजूद कमी आ रही है, यानी जो कुएँ सूख रही हैं वो ज़्यादा हैं। इसी तरह बहुत सारे दोस्त ये भी पूछते हैं कि टोटल प्रोडक्शन क्या है पाकिस्तान की, तो वो भी इसी वीडियो में बताता हूँ। इसी तरह दोस्तों अगर तो एक साल पीछे चले जाएं तो 4000 मिलियन क्यूबिक फीट पर डे गैस पाकिस्तान प्रोड्यूस करता था। तो इस माह पाकिस्तान पहुंच चुका है 3100 के ऊपर। पिछले माह था 3400 कुछ, 3300 कुछ या 3400 अभी बताया मैंने शुरू में। तो अभी पिछले साल की बात की जाए तो 4000 मिलियन क्यूबिक फीट थी। तो अंदाज़ा लगाएं कि एक साल के अंदर अंदर कहाँ 4000 कहाँ 3100, तो पाकिस्तान की इतनी प्रोडक्शन नीचे गिर चुकी है। इसी तरह टोटल जो पाकिस्तान की डिमांड है ये है 6500 मिलियन क्यूबिक फीट पर डे गैस, यानी पूरे मुल्क को इतनी एक दिन के अंदर अंदर गैस की ज़रूरत रहती है। लेकिन जो सप्लाई आ रही है ये है 4300 मिलियन क्यूबिक फीट पर डे। अब 3100 मिलियन क्यूबिक फीट पर डे तो पाकिस्तान मुल्क में पैदा कर रहा है जैसा कि बताया। जहां बात की जाए बाकियों की तो बाकी 1200 मिलियन क्यूबिक फीट पाकिस्तान बाहर से इंपोर्ट कर रहा है। तो इस तरह 4300 मिलियन क्यूबिक फीट पाकिस्तान के अंदर आ जाती है और बाकी आप कह सकते हैं कि शॉर्टफॉल बचता है 6500 मिलियन क्यूबिक फीट के लिहाज से जब निकाला जाता है। तो ये शॉर्टफॉल भी मौजूद है और पाकिस्तान इंपोर्ट भी कर रहा है। और जो पाकिस्तान पहले से बनाता था वो भी मैंने आपको बताया कि पहले एक साल पहले तक 4000 मिलियन क्यूबिक फीट पर डे तक मुल्क के अंदर ही प्रोड्यूस की जा रही थी। तो यानी जो पाकिस्तान के कुएं हैं वो तेज़ी से सूख रही हैं और पाकिस्तान के लिए सूरत हाल गंभीर होती चली जा रही है। पाकिस्तान ज़्यादा डिपेंड करना शुरू कर चुका है इंपोर्ट के ऊपर और इसके अलावा शॉर्टफॉल भी बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि जो डिमांड है उसमें तो हो रहा है इजाफा। लेकिन आपको पता है कि नए ज़खायर सामने नहीं आ रहे, छोटी छोटी आ रही हैं, जो कि बड़ा जो मकसद है, जो बड़े एक डिमांड है, बड़ी डिमांड है, उसे पूरा नहीं कर पा रहे। तो ये दोस्तों कुछ फिगर थे, मैंने सोचा आपके सामने रखूं। अब दूसरी डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहूँगा। तो ये डेवलपमेंट दोस्तों कुछ इस तरह से बनती हैं कि जो मर्ज फाटा के डिस्ट्रिक्ट है उनके बारे में बताया जा रहा है कि 57% जो डिस्ट्रिक्ट कह दिया मैंने, जितने भी विलेजेस हैं मर्ज फाटा के एरिया के अंदर, तो जितने भी विलेजेस हैं उनके 57% हिस्से को अब तक जो बिजली की फराहमी है वो की जा चुकी है। तो आपको पता है कि पहले पाकिस्तान के इन एरियाज़ में बिजली गैस कुछ भी नहीं था होता, तो आहिस्ता आहिस्ता किया जा रहा है और ये 57% पिछले 5 सालों के दौरान ही सामने आई है। तो अंदाज़ा लगाएं कि मर्ज होने के बाद से लेकर अब तक पूरी कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजली के कनेक्शन वहाँ दिए जाएँ। हाँ, वहाँ एक बड़ा मसला अभी भी मौजूद है और वो है लोड शेडिंग का, लेकिन वो आपको पता है कि ओवरऑल ही एक मसला है ट्रांसमिशन लाइनों की वजह से। लेकिन ओवरऑल जो बिजली के कनेक्शन है सिर्फ इन्हीं एरियाज़ में कम थे, अब इन्हें भी पूरा किया जा रहा है। तो इंशाल्लाह बिजली का निज़ाम इन इलाकों तक भी पहुंचेगा और 57% विलेजेस तक भी पहुंच चुका है इन एरियाज़ के। इसी तरह दोस्तों जो तीसरी डेवलपमेंट सामने आ रही है ये चाइना पाकिस्तानी कंपनीज को लेकर सामने आ रही है और ये कोई $34 मिलियन के एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं। कोऑपरेशन ये एग्रीमेंट है जिसमें कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, इनके ऊपर ये एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। और ये पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एक्सपो 2021 थी जो कि लाहौर में मुनक्कद हुई और इसके दौरान ये एग्रीमेंट सामने आए,
جہاں میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی 9 چائنیز کمپنیز کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ لانگ ٹرم ڈیولپمنٹ پروجیکٹ پاکستان میں کرنا چاہ رہی ہیں، جو کہ انہی آپ کہہ لیں کہ ایکسپو کے دوران یہ سب کچھ سامنے آیا ہے۔ یعنی اس ایکسپو کے آپ رزلٹ بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ رزلٹ کے طور پر ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ دوستوں کوئی 100 کمپنیز نے اس ایکسپو کے اندر حصہ لیا تھا، تو اچھی خاصی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہیں، اچھے خاصے ایگریمنٹ ہو چکی ہیں، اور مزید ٹیکنالوجی ٹرانسفر چائنا سے پاکستان کی طرف کی جائے گی ان ایکسپو کے ذریعے۔ اس کے علاوہ دوستو جو لاسٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ انٹرنیشنل اسلامک ٹریڈ فائنانس کارپوریشن، یہ ایک سبسیڈری ادارہ ہے اسلامک ڈیولپمنٹ بینک گروپ کا، تو اب یہ پاکستان کو مزید 761.5 ملین ڈالر کے مربع فائنینسنگ فیسلٹی فراہم کریں گے۔ اس کے تحت دوستو پاکستان امپورٹ کرے گا پیٹرولیم پروڈکٹس کو اور ساتھ میں گیس پروڈکٹس کو، تو یہ ڈیفرڈ پیمنٹ کے اوپر سب کچھ ہوگا۔ تو ایک تو سعودی عرب ہمیں دے رہا ہے، آپ کو پتہ ہے ایک فیسلٹی دے رہا ہے، لیکن ایک یہ بھی آپ کو میں نے پیچھے بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہاں سے بھی پاکستان کو یہ فیسلٹی ملے گی اور ڈیفرڈ پیمنٹ کے اوپر پاکستان آئل اور گیس امپورٹ کر پائے گا۔ یہاں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو پیٹرولیم اور گیس کی پروڈکٹس ہوں گی اس میں پی ایس او، پارکو اور پاکستان جو گیس لمیٹڈ کمپنی ہے وہ اس میں حصہ ڈالیں گی اور وہ امپورٹ کریں گی ڈیفرڈ پیمنٹ کے اوپر۔ یہ گورنمنٹ کے ہی ادارے تقریباً بن جاتی ہیں، تو یہ سب کچھ ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے۔ جہاں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے یہ فیسلٹی پاکستان کو 300 ملین ڈالر تک کی ملی تھی، لیکن کیونکہ ڈیمانڈ بڑی تیزی سے گرو کر رہی ہے پاکستان کی، اور ساتھ میں جو اکنامک ریکوری ہے وہ بھی بڑی تیزی سے ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے پھر یہ فیسلٹی 761.5 ملین ڈالر کی کر دی گئی ہے۔ تو یہ دوستو کافی زیادہ ڈیولپمنٹ میں نے آپ سے شیئر کی، تو اپنے چینل کو سبسکرائب کر دینا، ساتھ میں جو بیل کے آئیکن پر کلک کر دینا ہے۔ اب تک کے لیے اتنی تھا، اللہ حافظ۔